बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो रीब आदि की दर्दों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने तकरीबन मुमकिन मेरे हिसाब से 4 से 5 नुस्खे जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं। 4 से 5 वीडियो जो है रीब आदि की दर्दों के ऊपर जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं नुस्खे। उनमें से सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी देखी गई है और जो सबसे ज़्यादा नुस्खा जो है लोगों ने यूज़ करने का मुझसे पूछा है, मशवरा लिया है, जो यूज़ किया है, और उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो आप लोगों को देख सकते हैं, नुस्खा आप लोगों को उधर से मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं कोई नुस्खा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ जो रीब आदि की दर्दों के ऊपर है। जो लोग ये वीडियो देखते हैं वो लोग मुझसे रब्ता करते हैं। जिन लोगों को इशू होता है, दर्दें होती हैं, कहीं भी तकलीफ होती है, जाहिर बात है वो दर्द में होते हैं, तो उन लोगों को होता है कि यार ये अगर नुस्खा अच्छा है पूछ लिया जाए तो हम यूज़ करें इसको। तो भाई ये नुस्खा जो रीब आदि की दर्दों के ऊपर मैंने जो नुस्खे अपलोड किए हुए हैं सारे बेहतरीन हैं, लेकिन जिस नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ, जो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो वीडियो आप लोग देखें। वो नुस्खा सबसे बेस्ट है। वो बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको नुस्खे को इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं जिन लोगों को रीब आदि की दर्दों का इशू होता है। बाकी लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं, अक्सर कमेंट आप लोग अगर मेरी वीडियो खोलोगे उसके नीचे आप कमेंट भी चेक कर सकते हैं। लोगों ने जो कमेंट किए हुए हैं, जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं भाई हम इसको कितने दिन इस्तेमाल करें, कितने दिन में हमें इससे हमें जो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बाद में जो है वो लोग अपना मसला बताते हैं कि हमारी दर्द इस जगह पे हो रही है, टांग में हो रही है, बैक में हो रही है, या किसी कंधे में हो रही है, बाजू में हो रही है, जिनके वो अपना दर्द बताते हैं। तो भाई अगर आप लोग खुद कन्फर्म करें ना, अगर आप लोग कहीं से चेक करवाते हैं किसी मेडिसिन की, जाहिर बात आपको तकलीफ है तो किसी न किसी जगह मेडिसिन ले रहे हैं, किसी न किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि अगर ये रीब आदि की दर्दें हैं तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि तकलीफ के ऊपर, उस मरज के ऊपर कि बंदे को वो मसला जो है वो कितना पुराना है, जब वो तकलीफ उसको कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से मेडिसिन का जो असर है वो होता है। यानी कि अगर तो अभी दर्दें उसकी स्टार्ट हुई हैं, उसको नया नया वो मसला बना है, नई नई जो प्रॉब्लम बनी है, तकलीफ जो नई नई स्टार्ट हुई है, वो उस वक्त ही ये नुस्खा यूज़ करना शुरू कर देता है, तो मुमकिन हो सकता है उसको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाए और वो ठीक हो जाए। अगर एक बंदे को 1 साल से ये मसला चल रहा है और वो मेडिसिन लेके पहले इस्तेमाल कर रहा है, अभी उसने मेरी वीडियो देखी, उसको लगा कि ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, वो नुस्खा इस्तेमाल करता है, तो वो उसको 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इस नुस्खे को कम से कम 40 दिन 45 दिन तक इस्तेमाल करे, तब जाके उसको इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। यानी कि फ़ायदा होना शुरू जो होता है ना, 15-20 दिन के अंदर बंदे को पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे ये मेडिसिन जो है फ़ायदा दे रही है। देसी मेडिसिन जो है वो थोड़ा सा आसा ही उसका जो है वो असर होता है, ख़ास तौर पर जो ऐसी चीज़ों के लिए होते हैं जैसे मोटापे के लिए, रीब आदि की दर्दों के लिए, बवासीर के लिए, जो ऐसे और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं उनके लिए जो होते हैं ना, वो उनका जो असर है वो थोड़ा सा आसा यानी कि उसका फ़ायदा जो है वो होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये मेडिसिन जो होती है ये बिल्कुल नॉर्मल से बनाई जाती है कि इसका जो फ़ायदा आराम आराम से हो, और जो इसका जो फ़ायदा होता है वो पायदार होता है आराम आराम से है, लेकिन पायदार होता है, लंबे अरसे तक आपको उसका फ़ायदा रहता है। कई बार ऐसे होता है कि मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल जो है वो आपका लोगों का जो मसला होता है बिल्कुल ठीक हो जाए, दोबारा वो मसला पैदा ही नहीं होता। तो अगर दोबारा कभी हो भी जाए तो मेडिसिन बंदा यूज़ कर रहा होता है, बंदे को मालूम होता है कि मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, वो दोबारा फिर बंदा शुरू कर सकता है। तो नुस्खे जो है वो देसी वैसे भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। रीब आदि की दर्दों के ऊपर जो मैंने नुस्खा बताया हुआ है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये कन्फर्म है कि आप लोगों को रीब आदि की दर्दें हो रही हैं। ये ना हो कि आप लोगों को मसला कोई और हो और आप लोग ये समझते रहें कि वो रीब आदि की दर्दें हैं और आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बाद में आप लोगों को फ़ायदा ना हो, तो अपना टाइम भी आप लोग वेस्ट करोगे और अपना पैसा भी वेस्ट करोगे। उससे बेटर है कि पहले आप लोग ये चीज़ कन्फर्म कर लें कि आपको ये दर्द रीब आदि की हो रही है या वैसे कोई और मसला चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा। इसका रिज़ल्ट अच्छा था इसीलिए मैंने आप लोगों को ये नुस्खा बताया है। मेरे पास ज़्यादातर नुस्खे जो होते हैं तकरीबन यूज़ किए हुए नुस्खे होते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो नुस्खे होते हैं वो तकरीबन यूज़ किए हुए होते हैं। जो लोग नुस्खे मैंने खुद यूज़ करवाए होते हैं, जहाँ पहले यूज़ किए गए होते हैं तो उनका रिज़ल्ट अच्छा मिला होता है, तो वही नुस्खे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग वो यूज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इनसे फ़ायदा होगा। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है कि देसी नुस्खा जो है वो टाइमिंग के अलावा, जो लोग टाइमिंग वाला कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके अलावा जो नुस्खे इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं वो उनमें कोई इशू नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। टाइमिंग वालों में थोड़ा सा हो जाता है कई बार, क्योंकि उनमें मेडिसिन थोड़ी सी तेज़ होती है, वो भी कुछ लोगों को जल्दी होती है तो इसलिए थोड़ी सी मेडिसिन तेज़ बनाई जाती है। नहीं तो वो भी मेडिसिन अगर किसी नॉर्मल बंदे को मैं देता हूँ ना, जिसने शादी करनी है, जिसके पास अभी टाइम है, तो उसको मेडिसिन बिल्कुल मैं नॉर्मल देता हूँ। 2 माह वो इस्तेमाल करे बड़े आराम से और उसको उसका फ़ायदा भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है।
तो ये थी रीबादी की दर्दों के ऊपर आज का, जो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को बता दूं कि जो भाई नुस्खा इस्तेमाल वो करना चाहते हैं बड़े आराम से करे, कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।